हेलो बच्चों, तो जनवरी मेंस में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 2025 में, उसमें कोनिक के क्वेश्चंस की डिस्कशन है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स जिसका मिड पॉइंट 3,1 है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, टी इक्वल टू एस1 फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू एस1। काफ़ी डिस्कशन हो चुका है इस बारे में। तो ये गलत मानते हुए कि पॉइंट कर्व पे लाई कर टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। तो एक्स बाई 25, एक्स की जगह 3 प्लस वाई बाई 16, वाई की जगह 1, -1 तो कैंसिल होता है, उसको अब नहीं लिखते, उनको उठा के डाला 9/25 प्लस 1/16, 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, बस अब सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 16 का जो एलसीएम है 400 से, तो ये 16 मल्टीप्लाई होगा तो 48x हो जाएगा। 400 से मल्टीप्लाई करना है, ये 25y हो जाएगा। 48x प्लस 25y एक ही जगह लिखा हुआ है वैसे, लेकिन चलो एक बार कर लो। तो इसको 16 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, 25 करेंगे तो 144 प्लस 25। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो कई किस्मत है, कई बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है। तो किस्मत क्या होना, बहुत सारे बच्चे कर लेंगे ना, तो हमें भी कर रहा है और सही करना है, जल्दी से जल्दी करना है, इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे तभी आइडिया होगा। टिल्टेड का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसका वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्टर्स गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, स्टैंडर्ड फिगर रिकॉल करो। स्टैंडर्ड फिगर में अगर आपको, स्टैंडर्ड फिगर है बच्चों, अगर आपको वर्टेक्स और डायरेक्टर्स है तो कैसे आप इक्वेशन निकालोगे। तो आप वर्टेक्स से फोटो परपेंडिकुलर डी निकाल सकते हो, है ना। डी और वी की मदद से एस निकाल सकते हो, वी मिड पॉइंट हो जाएगा एस डी का। तो फोकस आ जाएगा, डायरेक्टर्स आ जाएगी, तो आप पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। तो हमारा टारगेट है डी फाइंड करना, उसके बाद एस फाइंड करना। डी क्या है, डी है फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये वर्टेक्स है आपका 3/2, 3। तो अगर डी पॉइंट आप लेंगे एच कॉमा की, है ना, डी पॉइंट लेंगे एच कॉमा की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h माइनस 3/2 अपॉन 1 k माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 टाइम्स, पॉइंट को उठा के डालो 3/2 प्लस 6, है ना, 3/2 प्लस 6, 3/2 प्लस 6, तो 15/2, 15/2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्वेश्चन का सम 5, एक्स के क्वेश्चन का स्क्वायर वाई के क्वेश्चन के स्क्वायर का सम 5, तो ये 3 हो जाएगा -3/2। तो h -3/2 इज इक्वल टू -3/2, तो h आपका आ जाएगा 0 और k भी 0 ही आ जाएगा। k भी 0 आ जा रहा है, तो बढ़िया पॉइंट आ गया। तो ओरिजिन आ गया, है ना, ओरिजिन आ गया। तो d ओरिजिन आ गया, तो d 0,0 आ गया। वर्टेक्स 3/2, 3 है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप बोल सकते हैं ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके कि इसका एवरेज 3/2 है, तो ये 3 ही रहा होगा। इसका एवरेज 3 है तो ये 6 रहा होगा। तो फोकस 3,6 आ गया। अब फोकस अगर 3,6 आ चुका है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, तो पैराबोला के डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, sp² इज इक्वल टू pm²। तो p मूविंग पॉइंट है, उसका डिस्टेंस फोकस से, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, ये sp² हो गया। pm² क्या है, पॉइंट का डायरेक्ट से डिस्टेंस, वो हो जाएगा x प्लस 2y अपॉन √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जा रहा है, ये x² है, ये 5 नीचे 5 आ जाएगा। तो देखो ये कर लो पूरा एक्सपैंड, x² 5 मल्टीप्लाई कर दो 5x² -6x आएगा तो -30x, 5 मल्टीप्लाई करते रहे, प्लस 9 आएगा तो प्लस 45 है, 5y² -12y आएगा तो -60y है, प्लस 36 आएगा तो प्लस 180 है, इज इक्वल टू x² प्लस 4y² प्लस 4xy। ठीक है, तो अगर कंबाइन करेंगे पूरा तो आ जा रहा है हमारा 4x² बन जा रहा है। फिर y² इकट्ठा करिए तो y² सिंगल बन जा रहा है ना, 4x² y² xy देखिए तो -4xy बन जा रहा है। x तो एक ही जगह से -30x -60y, और कांस्टेंट देखिएगा तो 180 प्लस 45 225 सही है, एकदम मैच कर रहा है। बाकी आपको देखिए
कि अल्फा 4 है, बीटा 1 है, 4 + 1 5 और गामा 4 है, -4 नहीं 4 है, 5 + 4 9। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट है कि मेन फिगर में देखो कि वर्टेक्स से फुट परपेंडिकुलर निकालो डायरेक्ट्रिक्स पे तो डी आ जाएगा, और डी और एस का मिड पॉइंट वी है, इसको इस्तेमाल करके एस आ जाएगा। फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो हम पैराबोला की इक्वेशन SP² PM² से सीधा लिख सकते हैं। दो हाइपरबोला है, दोनों का लैटिस सेक्टम की लेंथ अलग अलग दे रखी है। तो 2b² दिया हुआ है 15√2 है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो b² की वैल्यू है वो 15/√2 इंटू ए ना। b² की जो वैल्यू है 15/√2 इंटू ए। और एक और दूसरा दिया हुआ है 2, अच्छा ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, देखो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो 2a² भी ध्यान से 2a²/b 12√5 है, 12√5 है। तो यहाँ पर a² की जो वैल्यू है वो 6√5 इंटू बी। इवन दिया हुआ है, इवन दिया है तो हम इवन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + b²/a² जानते हैं। तो इवन स्क्वायर इज 5/2, 1 + b² की जगह ये लिख देंगे 15/√2 इंटू ए, और a² नीचे लिख देंगे। तो यहाँ से हम a फिगर आउट कर सकते हैं। लेकिन a का क्या फ़ायदा होगा, हाँ फ़ायदा होगा ट्रांसवर्स एक्सिस का प्रोडक्ट, तो a मिल जाएगा। यहाँ से निकाल लो a कितना आ रहा है, इधर आके 3/2 आ जा रहा है, 3/2 इक्वल टू 15/√2 ए। ए की वैल्यू आ जा रही है 5/√2, स्मॉल ए आ जा रहा है, देखो 5√2 आ जा रहा है, 5 स्मॉल ए 5√2 आ जा रहा है। तो यहाँ से हमें स्मॉल ए मिल गया 5√2, और बाद में उस ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ इस्तेमाल कर लेंगे। और E2 है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है। ट्रांसवर्स एक्सिस का प्रोडक्ट मतलब क्या दिया हुआ है, 2a इंटू 2 कैपिटल B, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, वो दिया हुआ है 100√10 होता है। 2a इंटू 2b 100√10 होता है। तो a इंटू b 25√10 है, a है 5√2, a है 5√2, 5√2 इंटू b 25√5 इंटू √2 है। तो √2 हटा दो, तो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो 5√5 हो जाएगा। b हो तो 5√5 हो जाएगा, है ना, b दिख रहा है आपको, 5√5 हो जाएगा। तो a² इज इक्वल टू 30 इंटू 5 150 हो जाएगा। a² 30 इंटू 5 150 हो जाएगा, 5√5 वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो E2² क्या है, E2² एक ध्यान रखना कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो 1 + a²/b² हो जाएगा। तो 1 + a² 150 है, और b² कितना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो 25 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस ये 5 5 30 और 25 55 आ जाएगा। देख लेना आंसर, कैलकुलेशन चेक कर लेना, यही 25 से मल्टीप्लाई करना बस इसको, ठीक है। तो वही करते 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 जैसे कोनिक सेक्शन होता है, मजदूरी करते 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 सॉल्व हो जाता है, वैसा ही वाला है। एबीसीडी ट्रेपेजियम है जिसके वर्टिसेस एक पैराबोला पे लाई करते हैं, साइड्स ईडी और पीसी जो ट्रेपेजियम के हैं पैरेलल टू एक्सिस है। तो क्वेश्चन में इतना सारा कुछ दे देते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ के बच्चा, काफ़ी सारे बच्चे घबरा के छोड़ ही देंगे कि पता नहीं क्या क्या है, ऐसा तो क्वेश्चन दिखा नहीं है। इसलिए PYQs करके जाना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सपोजर होता है आपका इन क्वेश्चन से। तो एबीसीडी ट्रेपेजियम है, ईडी और बीसी, ईडी और बीसी, ईडी और बीसी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ईडी और बीसी ऐसे मान लो ये ट्रेपेजियम है, ADBC वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक और बात दे रखी है कि डायगोनल AC की लेंथ 25 बचा रहा है, 1,0 से पास करता है। तो डायरेक्टली नहीं बोले, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि फोकल कॉर्ड है, क्योंकि जो फोकस है, फोकस 1,0 है, तो ये फोकल कॉर्ड है। तो इसका T1 T2 का जो प्रोडक्ट होगा वो T1 T2 पैरामीटर्स
तो T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो -1, T1 T2 का प्रोडक्ट -1 है और इनके बीच की दूरी भी 25/4 है। तो फोकल कॉर्ड है तो उसकी लेंथ होती है E T2 - T1 स्क्वायर और वो है 25/4 A1 है, A1 है। तो T2 - T1 की वैल्यू 5/2 होगी, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो 5/2 वो T1 T2 की वैल्यूज आ जाएगी। और क्या चाहिए, एरिया ऑफ ABCD निकालना है ना, एरिया ऑफ ABCD निकालना है। तो आपको A पॉइंट आ जाएगा तो D पॉइंट आ जाएगा। D पॉइंट कैसे आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट यूज कर लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। C पॉइंट आ जाएगा तो B पॉइंट आ जाएगा। जब सारे आ ही जाएंगे कोऑर्डिनेट्स तो ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो निकालते हैं तो T1 + T2 स्क्वायर, तो T2 - T1 की वैल्यू 5/2, अगर हम पॉजिटिव लें तो देख लेते हैं सेट होता है कि नहीं। फिर आप क्या करते हैं, हम ये दोबारा सॉल्व उसको रूट में उसके क्वाड्रेटिक बनाने की बजाय ऐसे कर लेते हैं। T1 + T2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो होता है T1 - T2 का स्क्वायर, T1 - T2 का स्क्वायर प्लस 4T1 T2 और 4T1 T2 -1 है तो -4 हो जाएगा। मतलब 25/4 -4 कितना हो जाएगा, 9/4, 9/4 का रूट 3/2। तो T2 + T1 3/2, T2 + T1 3/2 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ऐड कर दीजिएगा। तो T1 T2 इंटरचेंजेबल है, ऐसा नहीं कि ये T1 T2 जिसका ज़्यादा होगा उसको हम T2 बोल देंगे, कम वाले को T1 बोल देंगे, तो क्या फर्क पड़ता है ना। और देखो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला हम A को दे देंगे, नेगेटिव वाला हम C को दे देंगे। तो अगर हम ऐड किया हमने तो 2T2 आ जा रहा है 8/2 4, 2T2 4 आ जा रहा है तो T2 2 आ जा रहा है, T2 2 आ जा रहा है तो T1 -1/2 आ जा रहा है। तो हम मतलब इसको T2 और इसको T1 कह देते, क्या ही फर्क पड़ता है, इसको T2 और इसको T1 कह देते हैं, नाम में फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि T2 बड़ा वाला है और पॉजिटिव वाला है। तो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, सब बहुत इजीली पॉइंट्स आ गए। तो A पॉइंट देखो, A पॉइंट है T2 को लो 2, ए T2 स्क्वायर, A तो 1 है तो 2 का स्क्वायर 4, 2A T2, 2 × 2 4, A 4,4 आ गया। D इसके नीचे जैसे आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा और 4 यहाँ डालोगे 16, तो वाई कोऑर्डिनेट -4 हो जाएगा, दिख रहा है। B और C निकालना है तो C आराम से पहले निकल जाएगा, C में -1/2 यूज कर लीजिए तो A T1 स्क्वायर 1/4 और 2A T1 तो -1 है ना। 1/4 आप यूज कर लें, यहाँ पर 1/4 यूज करें तो y स्क्वायर 1 तो एक 1 हो जाएगा, तो 1/4, 1। अब इनके बीच A वाला हमें निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है 1/4, 1। तो हमें दिख रहा होगा ना बच्चों कि ये जो दूरी है, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई 2 यूनिट्स की है, ये लंबाई 8 यूनिट की है ना। और ये जो दूरी हाइट है, ये हाइट ये कितनी है, 4 - 1/4, 4 - 1/4 इज 15/4 आई थिंक, है ना, 15/4। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू 2 + 8 इंटू 15/4, ठीक है। तो 5 इंटू 75/4। बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, देखो ऑप्शंस बहुत मैच करते हैं, एक भी गलती हुई तो खराब है, हाफ एक भूले या कुछ भी इधर उधर किया ना, तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि केयरफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है तो एक भी गलती से रैंक में फर्क पड़ जाता है। लेकिन ऐसे जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन को पैकेज किया जाता है कि लगे कि क्वेश्चन पता नहीं क्या ही मुश्किल है, कर भी पाएंगे कि नहीं, ये डर मन में बिठाने के लिए बच्चों के। तो एक एलिप्स है, एलिप्स बाकी कंस्ट्रक्ट किए गए सर, सेंटर्स उनका एसेंट्रिसिटी सबकी सेम रखी गई है, और E1 का जो माइनर एक्सिस है वो E2 का मेजर एक्सिस है, और E2 का जो माइनर एक्सिस है वो E3 का मेजर एक्सिस है, मतलब सबका माइनर एक्सिस ले लेके अगला मेजर एक्सिस बनाए जाने की कोशिश है। तो एरिया के बारे में कोई बात चल रही है, इन्फिनिट जीबी जैसी फीलिंग आ ही रही है, करके देखते हैं। तो आपका A1 3 है, B1 2 है। अब A2 2 हो जाएगा, A2 2 हो जाएगा, B2 निकालना पड़ेगा हमें फॉर्मूले से। तो जो कैपिटल A1 होगा पाई A1 B1, पाई A1 B1 ये हो जाएगा 6 पाई, 3 तक निकालना पड़ेगा तो जीपी वगैरह का
कॉमन रेशियो दिख जाएगा, रफ वर्क कर लो। b2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, b2 स्क्वायर हो जाएगा a2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर ई स्क्वायर, ई स्क्वायर सेम रह जा रहा है, ई स्क्वायर निकाल लीजिए, ई स्क्वायर है 1 माइनस 4/9 दैट इज 5/9। तो इनफैक्ट 1 माइनस ई स्क्वायर ही निकाल लो ना, बार बार करना पड़ेगा, a2 स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर इज 4/9, तो दिस इज 4/9। तो a2 स्क्वायर 4 इंटू 4/9, a2 स्क्वायर इज 4 इंटू 4/9 इज 16/9, 16/9 का रूट 4/3, 4/3। तो a2 हो गया पाई a2 b2, पाई a2 b2 करेंगे तो ये आ जा रहा है 8/3, 8/3 पाई। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं, उससे कुछ दिख जाएगा पैटर्न। तो a3 या 4/3 हो जाएगा और b3 निकाल लेते हैं, तो b3 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर 4/9 निकाल चुकी हो, तो a3 स्क्वायर होगा 16/9, 4/9 64/9, 64/9 का रूट 8/3, 64/9 का रूट 8/3। तो जो तीसरा हो जाएगा वो पाई a3 इंटू b3 हो जाएगा, तो वो जा रहा है 32/9, 32/9 पाई। अब देखते हैं कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, तो 8 दिस डिवाइड बाय दिस, 8/18 मतलब 8/18 4/9, दिस बाय दिस 32/9 इंटू 8, 3 ऊपर चला जाएगा, 4/3, 4/3, 24/3 8। Length of minor axis is the major axis with the ellipse। तो A13 है, B12 है, जीपी नहीं बनी। यहाँ से दोबारा देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन की गलती हुई होगी। ई स्क्वायर देखो पहले, 1 माइनस 4/9 दैट इज 1 माइनस ई स्क्वायर इज 4/9, 1 माइनस ई स्क्वायर इज 4/9। तो b2 स्क्वायर इज इक्वल टू b2 स्क्वायर is equal to a2 square into 1 minus e square, that is 4/9. Now a2 square is 4 in a2 square is 4 into 4 16/9, so b2 is 4/3, b2 is 4/3। यहाँ तक तो एकदम ठीक है, b2 is 4/3। तो हमारा a3 इसको कॉपी कर लेगा, 4/3 हो जाएगा ना, 8/3। तो a3 कॉपी कर लेगा, इसको 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 का स्क्वायर 16/9 इंटू अगेन 4/9, तो 64/81 का रूट हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 32/27 हो जाएगा। अब रेशियो देखो, तो रेशियो 8/3/6 4/9 आ गया। इसका रेशियो 32/27 डिवाइड कर रहे हैं तो 3 8 ऊपर चला गया, 9 4/9। ठीक है, तो कॉमन रेशियो 4/9 दिख गया, कॉमन रेशियो 4/9 दिख गया। तो जो a1 प्लस a2 इसकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो 4/9 था, 1 माइनस 4/9 दैट इज 5/9, ऊपर जाके 6 इंटू 9/5, और 5/π से पहले मल्टीप्लाई किया तो ये गायब हो जाएगा, तो 54 आंसर हो जाएगा, है ना। 5/π से पहले मल्टीप्लाई कर रखा है ताकि नंबर ठीक ठाक आ जाए। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन ध्यान से करनी थी, इन्फिनिट जीबी का समझना था। दैट वाज ऑल इन दिस क्वेश्चन। बट दिखने में क्वेश्चन तो डॉन्टिंग लगेगा ही लगेगा, दिखने में तो मुश्किल लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो ए और बी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, सर्कल और हाइपरबोला, फिर कुछ पी और है। पहले ए और बी निकाल देते हैं, सॉल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हटाओ या वाई स्क्वायर हटा दो बेटर रहेगा, वाई स्क्वायर हटा दो, तो वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 1, वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 1, सॉरी वाई स्क्वायर उधर गया, वाई स्क्वायर बाई 4 और इंटू 4, तो वाई स्क्वायर बाई 4 है ना,
तो वाई स्क्वायर उधर चला गया, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 1 और 4 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ रख दो सर्कल में, तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 4 माइनस 8x 0। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व हो ही जाना चाहिए। तो थोड़ा गंदा लग रहा है, 13x स्क्वायर बाई 9 माइनस 8x माइनस 4, 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13x स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 72x माइनस 36। मिलिटर स्प्लिट हो सकता है क्या? 13 इंटू 36 है, 36 क्या होता है? 36 18 इंटू 2 इंटू 13 72 करना है। 72 तो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो मुझे इसको और स्प्लिट करना चाहिए। 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, तो मैं 52 करूँगा, 9 तो अभी भी नहीं आ रहा, तो और स्प्लिट करना चाहिए। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, नहीं वो तो डी से देख लेंगे, बस 52 के स्क्वायर में टाइम लगेगा तो ऐसे निकल जाएगा तो बेटर ही रहेगा। 4 स्क्वायर बाई 9 माइनस 4। अब ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं, वो इसमें क्वाड्रेटिक ही है लेकिन टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। तो ढूंढो 72 कैसे मिलेगा। 72 39 और 3117 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 के साथ 6 करेंगे, 78 और 6 मिल रहा है, 78 और 6 से मिल रहा है। तो 13x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 6x माइनस 36, तो 13x x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 6। अब इसमें x पॉजिटिव x निगेटिव, दो x पॉसिबल हैं। x अगर हम x निगेटिव ले लें तो कोई दिक्कत, x 6 ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो x माइनस 6/13 लग रहा है कि सही नहीं होगा, एक बार चेक कर लो। तो उल्टा भी सही होता है, x 6 ही बल्कि चेक कर लो, x 6 चेक करो, तो 36 माइनस 48 है ना, x 6 डालो तो 36 माइनस 48 माइनस 12, उधर गया 12, y प्लस माइनस 2√3 है ना, y प्लस माइनस 2√3। तो अगर x 6 डालते हो तो y प्लस माइनस 2√3, ठीक है। अब अगर x माइनस 6/13 डाल देते हैं ना, x माइनस 6/13 डाल देते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 8x y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8 इंटू माइनस, अब इसमें नेगेटिव एक्स नहीं चलेगा, देखो दिख ही रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर में अगर नेगेटिव एक्स डालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे सामने, ए आ गया 6 2√3, बी आ गया 6 माइनस 2√3। तो ये दो पॉइंट्स तो बढ़िया मिल गया हमें, ए आ गया 6 2√3 और बी आ गया 6 माइनस 2√3, और पी इस पर मूव कर रहा है, तो p को ले लो, चेंजिंग पैरामीटर t ले लेते हैं, x को t लेते हैं, तो y आ जा रहा है, y आ जा रहा है, या कुछ फ्रैक्शन में ले लें, क्या 3t ले लें, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t लेने तो x को t लिया तो y जा रहा है 2t प्लस 4/3, 2t प्लस 4/3। अब सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है, ठीक है, सेंट्रॉइड का लोकस g h कॉमा के जिसका लोकस फाइंड करना है, तो 3h क्या होगा, इन कोऑर्डिनेट्स का सम 12 प्लस t हो जाएगा, और 3k होगा y कोऑर्डिनेट्स का सम, 3k हो जाएगा y कोऑर्डिनेट्स का सम, जो 0 हो जाएगा, और ये 2t प्लस 4/3 आ जाएगा, तो 9k इज इक्वल टू 2 इंटू टी, यहाँ से बोरो कर लो 3h माइनस 12 प्लस 4, तो क्या लाइन आ जा रही है 6x माइनस 9y, 6x माइनस 9y, कॉन्स्टेंट देखो माइनस 24, इधर आएगा 24 माइनस 4 20। फाइन, तो लोकस का सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट्स अज्यूम किया, चेंजिंग पैरामीटर था उसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड गिवन है और लेंथ ऑफ कॉर्ड बोला है, t इक्वल टू s1, ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1, तो पॉइंट एज्यूम करते हुए कि कर पे लगेगा टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा देनी है, तो √2x/9 प्लस y/4 इंटू 4/3, y/4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो गई है, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस √2x/9 इक्वल टू 1 माइनस √2x/9 मल्टीप्लाइड बाई 3। आपको ध्यान है पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने y2 माइनस y1 में जरूरत पड़ेगी,
तो y1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट टू x1 बाई 9 इंटू 3, y2 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट टू x2 बाई 9 इंटू 3। तो अगर आप इनका डिफरेंस ले लोगे y1 माइनस y2 विल बी, कॉन्स्टेंट्स हट जाएंगे, रूट टू इंटू 3 बाई 9 कॉमन आ जाएगा और x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू रूट टू बाई 3 इंटू x2 माइनस x1। तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर विल बी 2 बाई 9 x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। अभी देखा था ना क्वेश्चन में डिस्टेंस, पिछले वीडियो में देखा था ना आपने, एलिप्स पे ये टकराएगी लाइन, तो ये x1 y1 x2 y2 का डिस्टेंस निकालेंगे। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी निकालना बाकी है, लेकिन y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो इससे रिलेटेड है, ये हमने फिगर आउट कर लिया, लास्ट टाइम भी किया था। तो वी ऑल वी नीड टू फाइंड इज x1 माइनस x2 का स्क्वायर, बाकी तो 11/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी शुड फोकस ऑन फाइंडिंग x1 माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, x1 माइनस x2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, y निकाल लिया आपने, y को उठा के डालना है एलिप्स में, x में क्वाड्रेटिक बनानी है। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, ये है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई 4, तो 1 माइनस रूट टू एक्स बाई 9 का स्क्वायर इंटू 9, स्क्वायर कर दिया ना, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 1 माइनस रूट टू एक्स बाई 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और बाई 4 भी है, इक्वल टू 1। ये बन रहा है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब आप इसके बाद कर लेना, हमने किया हुआ है क्वेश्चन, इसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसके दो रूट्स हैं x1 x2, आपको रूट्स नहीं निकालना है, इसका कोई डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पर एक्सपैंड कर दोगे तो आपको सम ऑफ रूट्स आसानी से दिख जाएगा, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आसानी से दिख जाएगा, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, x1 माइनस x2 का जो स्क्वायर है बच्चे, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ये निकालने के लिए सब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, एक्सपेंड करोगे तो। हम पूरा आखिर तक नहीं सॉल्व करेंगे कि हमने पिछले एक सेशन में इसका सेम क्वेश्चन किया है, डिट्टो सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज अलग है। इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा बेटा जी, नया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे मैथ्स में। ए और बी दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का और मिरर इमेज ऑफ पैराबोला का विद रिस्पेक्ट टू लाइन, मतलब पैराबोला की मिरर इमेज निकालनी है दूसरी लाइन में। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो पैराबोला की मिरर इमेज कैसे निकालो आप पैरामीट्रिक फॉर्म में एज्यूम करो, आप पैरामीट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट एज्यूम करो, x को t स्क्वायर y हो जाएगा 2t, और इसकी इमेज पैरामीट्रिक फॉर्म में ही निकाल दो और उस पैरामीट्रिक फॉर्म से t एलिमिनेट करके नया पैराबोला फाइंड करो। कैसे करते हैं, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये लाइन है जिसमें आपको मिरर इमेज निकालनी है ना, ये पॉइंट है, इस मिरर इमेज निकालनी है। ये पॉइंट आपने एज्यूम किया t स्क्वायर कोमा 2t, नीचे पॉइंट आ जाएगा h कोमा k ना, नीचे पॉइंट आ जाएगा h कोमा k। तो इमेज निकाल ली हमें, इमेज क्या होगी, h माइनस टी स्क्वायर k माइनस 2t अपॉन 1 हो जाएगा, माइनस 2 पॉइंट को उठा के डाल देना है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 बाई 1 स्क्वायर 2। तो h आ जा रहा है, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा, h आ जा रहा है माइनस 2t माइनस 4 और k आ जा रहा है माइनस 2t हट जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ से एलिमिनेट करके पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, t एलिमिनेट करना है। तो t क्या आ जा रहा है, k इज इक्वल टू माइनस टी, t देखिए ना, t क्या आ जा रहा है, t आ जा रहा है, t आ जा रहा है, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो 2t आ जा रहा है माइनस h माइनस 4 है ना, 2t आ जा रहा है, रफ कर लो, 2t आ जा रहा है माइनस h माइनस 4, तो t आ जा रहा है माइनस h माइनस 4 बाई 2। तो t का स्क्वायर इज h, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो h प्लस 4 का स्क्वायर बाई 4 माइनस 4। तो ये नया पैराबोला की इक्वेशन आ जा रही है ना, न्यू पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि जो इमेज पॉइंट है ना उसको हमने पैरामीट्रिक फॉर्म फाइंड किया, उसमें पैरामीटर एलिमिनेट करके नए पैराबोला की इक्वेशन, इमेज पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर ली, 4 माइनस 4।
अब ये लाइन टकरा रही, y इक्वल टू -5 टकरा रही है, तो उससे ए और बी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो y को -5 यहीं पे रख दो, -5 इक्वल टू -x प्लस 4 का स्क्वायर बाई 4 -4, सर अब माइनस माइनस हटा के प्लस कर दो, तो ये 5 - 4 1 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, x प्लस 4 स्क्वायर। तो x प्लस 4 या तो 2 हो जाएगा, x प्लस 4 या तो -2 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 2 हो गया, तो x एक -2 हो गया और x एक -6 हो गया। तो पॉइंट्स हमें मिल गए, पॉइंट्स मिल गए। तो पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट मिल गया, x आपका -2 है, x -2 है, तो y तो -5 ही है। b पॉइंट मिल गया, x -6 है और y -5 ही है। ए और बी पॉइंट्स आ गए। d डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन द, तो d आ गया 4, d आ गया 4। अब क्या कहानी है, एरिया ऑफ ए बी वेयर s इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। s 1,0 है, s 1,0 है, तो इनका एरिया निकाल लेते हैं। वो स्मॉल a से डिनोट किया गया और स्मॉल a प्लस स्मॉल d की वैल्यू पूछी गई। मतलब बहुत सारा काम करवा रहे हैं कि क्वेश्चन में इतना सारा काम कि बच्चा थक जाए या कहीं ना कहीं गलती कर दे या लगे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डाउट क्रिएट कर दे मन में। कॉन्फिडेंस जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चंस की। तो डिटर्मिनेंट से हो जाता है एरिया ना, डिटर्मिनेंट से -2 -5 1 -6 -5 1 1 0 1। डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर सकते हो, थोड़ा जीरो बना लोगे तो सहूलियत होगी, बनाना है जीरो बना लेते, जीरो इसको करेंगे तो दो दो जीरो बन जाएंगे। तो अगर हम रो 2 को कर दें, रो 2 माइनस रो 1, तो डिटर्मिनेंट मॉड बाद में ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, -2 -5 1, ये -6 इसमें करेंगे तो जीरो हो गया, इसमें करेंगे जीरो हो गया, इसको माइनस इसको भी करना था, तो -6 -2 दैट इज -4, और इसको रहने दो, चलो ठीक सही है। ठीक है, अब एक्सपैंड कर लेते हैं, इसके अलॉन्ग सीधा एक्सपैंड कर लेते हैं ना, इसके अलॉन्ग एक मिडिल रो के अलॉन्ग भी तो एक्सपैंड कर सकते हैं ना, मिडिल रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो ये गया, सिर्फ 5 रह रहा है, 5 × 4 20, 20/2 इज 10 है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड फोकस करो, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो, तो 5 और 4 20, 20/2 इज 10, तो 10 + 4 इज 14, स्मॉल a 10, तो 10 + 4 इज 14। ठीक है, तो दो पैराबोला का फोकस सेम है ना, दो पैराबोला ऐसे जिनका फोकस सेम है और डायरेक्ट्रिक्स एक्स और वाई एक्सिस। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, sp² = pm² होती है ना, पैराबोला की इक्वेशन sp² = pm²। तो फोकस आपको पता है x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू pm²। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो इसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, y² हो जाता है ना, y²। तो क्या इक्वेशन आ जा रही है इसकी, ये ऐसे रहने तो एक पैराबोला ये हो गया पैराबोला 1, और पैराबोला 2 हो जाएगा फोकस से जो डिस्टेंस sp² pm², और अगर आप डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस ले लो तो डिस्टेंस x² हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों कहाँ टकराते हैं, दोनों का टकराएंगे, दोनों को इक्वल करोगे तो x² = y² आ जाएगा ना, इक्वेट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x² = y² आ जाएगा, तो x = y या x = -y, x = y या x = -y आ जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, x = y, x = -y। अब x = एक एक करके देखना पड़ेगा ना, 4,3 फोकस है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो x = y आ जाएगा, x = -y आ जाएगा। अगर थोड़ा देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ कहीं फोकस है इसका, 4,3 फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है, तो एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली x = y लाइन के साथ ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, x = -y के साथ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, करके देख लेते हैं। तो x = y के साथ पहले सॉल्व करते हैं, x = y, तो क्या किया, सबकी जगह x डाल दो, x डालो, तो x² - 16x + 16 -8x स्क्वायर -8x, फिर x ही डालो, तो x² - 6x + 9 इज इक्वल टू x², तो x² - 14x प्लस x² - 14x + 25,
ठीक है, तो अभी ए बी का स्क्वायर ही पूछा गया है, तो वही कहानी करते हैं यहाँ पर कि x1 प्लस x2 14 है, x1 x2 25 है, तो x1 माइनस x2 का जो स्क्वायर है वो x1 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 है, तो 196 माइनस 100 दैट इज 96 है। और y1 क्योंकि y इक्वल टू x है तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी सेम होगा क्योंकि y इक्वल टू x है 96, तो उनके स्क्वायर का सम करोगे तो 192 आ जाएगा। आंसर तो मैच कर गया। अब एक बार x इक्वल टू माइनस वाई के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं कि आंसर क्यों नहीं आना चाहिए, है ना। x इक्वल टू माइनस वाई के साथ सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, तो हम इसको सेम रखते हैं, इसको सेम रखते हैं, ये सेम रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x, बाकी सब सेम रहेगा, तो डी नेगेटिव आ जाएगा। देख लो डी नेगेटिव आ जाएगा तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, वो हमें पहले भी दिख ही रहा था। अगर आप y इक्वल टू माइनस के साथ सॉल्व करोगे ना तो डी नेगेटिव आ जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, वो हमें पहले भी नजर आ ही रहा था। तो एक एलिप्स है, E1 डॉट होना चाहिए यहाँ पर, E1 है, ए बी से बड़ा है, स्मॉल बी से बड़ा है, यहाँ कैपिटल बी कैपिटल ए से बड़ा है, सेम एसेंट्रिसिटी है, वन बाई रूट थ्री, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई E1 का दिया हुआ है। तो E1 के लिए 2AE आपको 4 दिया हुआ है, तो AE 2 दिया हुआ है और सेम एसेंट्रिसिटी दे दिया है आपको, तो E 1 बाई रूट थ्री दे ही दिया है, तो A 2 रूट थ्री हो जाएगा, है ना, A 2 रूट थ्री हो जाएगा। अभी पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इवन इनटू मीट एट, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए प्रॉपर। तो A 2 रूट थ्री देख ही दिया आपने, तो B स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 इंटू 3 12 माइनस 4 इज 8। तो एलिप्स E1 की जो इक्वेशन है, वो हो जा रही है एक्स स्क्वायर बाई 12 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब लेंथ ऑफ द लैडर सेक्टम का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, एसेंट्रिसिटी सेम दे रखी है, मतलब 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 2/3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज 2/3 ये दे रखी है। और एक और चीज़ देखें, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लैडर सेक्टम, तो इसका जो लैडर सेक्टम है वो 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2 इंटू 8/2 रूट थ्री, 8/√3 है, तो उसका लैडर सेक्टम हो जाएगा 4, तो लैडर सेक्टम दूसरे वाले का हो जाएगा 4, तभी तो प्रोडक्ट 32/√3 होगा ना, वो क्या हो जाएगा 2, छोटा वाला ऊपर, तो 2a स्क्वायर बाई बी 4 है, और ए स्क्वायर आप जानते हो, ए स्क्वायर की वैल्यू है 2b स्क्वायर बाई 3, 2b स्क्वायर बाई 3 इंटू बी, 2 दिया हुआ है, बी से बी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो b3 आ जाएगा, तो b3 आ जाएगा, तो b3 आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा फिर, a स्क्वायर रैदर, a स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर इंटू 2/3, b स्क्वायर है 9 इंटू 2/3 6 आ जाएगा, 9 इंटू 2/3 6 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, तो दूसरा लिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 6 वाई स्क्वायर बाई 9 1। इन दोनों को सॉल्व करके हमें पॉइंट्स फिगर आउट करने है ना, देखते हैं सॉल्व करके। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है और हमें पॉइंट्स फिगर आउट करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनाना है। क्वाड्रिलेटरल की फेस, क्वाड्रिलेटरल का शेप कुछ अच्छा बन जाएगा तो बहुत ठीक बात है, नहीं बनेगा तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 से तो हम निकाल ही लेंगे ना, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो किसको हटाया जाए, वाई स्क्वायर को हटाया जाए, तो एक्स स्क्वायर बाई 12 माइनस 1 इंटू 8, नहीं उल्टा लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 इंटू 9, तो 8 माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, इधर आएगा 3/2 माइनस 2/3, 3/2 माइनस 2/3 कितना होता है, रखने करो 3/2 माइनस 2/3, 9 माइनस 4
5/6, तो 5/6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6√6/5, तो x स्क्वायर 6/5 आ गया, x स्क्वायर 6/5, x स्क्वायर आ गया 6/5, है ना, तो x स्क्वायर बाई 6 5 हो गया, 5 यहाँ से आएगा, 5 x स्क्वायर बाई 6, एक्स स्क्वायर बाई 6 अगर 5 आ जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x 9, 9 minus 8 1, 9 minus 4 5, 5/6 x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 6 1/5, सॉरी 5 नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 6 1/5 है, तो एक्स स्क्वायर बाई 6 1/5, फाइन, ये 1/5 है तो ये 4/5 होना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर बाई 9 4/5 है ना, तो वाई स्क्वायर बाई 9 4/5 है, तो 36, तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 36/5 का रूट है, तो प्लस माइनस 6/√5, तो रेक्टेंगल की फीलिंग आ रही है, x के प्लस माइनस, y का प्लस माइनस, बारी बारी से पॉइंट लिखेंगे तो रेक्टेंगल बनने की उम्मीद है, तो एरिया बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो अगर हम इसे सोचें तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सबसे राइट ऊपर वाला पॉइंट लो, तो ए हो जाएगा √6/√5, 6/√5, ये हो जाएगा, और इसके डायगोनल अपोजिट ले लो तो -√6/√5, -6/√5, ये वाला हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इससे मैच कर जाएगा, -√6/√5, 6/√5, और ये वाला पॉइंट हो जाना चाहिए फिर √6/√5, -6/√5, तो रेक्टेंगल बन रहा है ये, रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आ जा रही है 2 √6/√5, ब्रेड्थ आ जा रही है 2 इंटू 6/√5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो √5 5 हो जा रहा है, तो 4 इंटू 6 √6/5, 24 √6/5 आंसर। मतलब आप किसी भी क्वेश्चन में शुरू में देख के नहीं बता सकते कि आखिरी में क्या होने, करते 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 ही दिमाग चलता है, तो ये मैथ्स में इसलिए थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है, बट अगर आप ईमानदारी से मेहनत करो, क्वेश्चंस को लिख लिख कर करो, टेस्ट प्रॉपर टेस्ट में अपेयर हो, एनालाइज करो अपनी गलतियों को, तो मैथ्स भी काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है।